नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कंवर और न्यूज़ 18 के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। 2024 खत्म 2025 आने को है, तो हम जानेंगे कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 2025 इन 12 राशियों के लिए क्या खुशियां, क्या उम्मीदें और क्या संभावनाएं लेकर आएगा, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर आचार्य नीलम। नीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सुजाता जी, और इस मंच पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नीलम, तो हम जानेंगे पहली यानी मेष राशि के बारे में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेष राशि वालों के लिए इस साल जो है क्या कुछ आपके कार्ड्स में चीज़ें आई हैं। जी बिल्कुल, आज हम जानेंगे कि मेष राशि वाले जातकों के लिए ये नया साल किस प्रकार का रहने वाला है। टैरो कार्ड्स हमें क्या संकेत देते हैं उनके बारे में जानेंगे, और जो कार्ड्स है वो गाइडेंस जहाँ जिस हद तक दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस साल काफ़ी हद तक मनी मैटर्स जो हैं आपके सुलझने वाले हैं। जो मेष राशि है इसको गवर्न करने वाला प्लैनेट है वो मार्स है, मंगल है, और वैसे भी इस राशि में थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो देखा जाता है। आप अपने डिसीज़न जो हैं वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से लेते हैं, बहुत अपफ्रंट होकर चीज़ों को टैकल करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी पैसों के लिहाज से अपने जोश को आपको नियंत्रित रखना है। वैसे ये साल जो है आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ नए प्लान्स लेकर आएगा, नई योजनाएं बनाएंगे और नया निवेश करने की आपका जो इच्छा है वो हो सकती है। लेकिन पैसों के मामले में आपको खासी समझदारी बरत कर रखनी है। इसके साथ ही एनर्जी ड्रेनेज का कार्ड है जो कि बताता है कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये साल आपको सतर्कता की ओर इशारा कर रहा है। तो मेष राशि वालों ने जाना कि उन्हें इस साल किस सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बात करेंगे अगली राशि जो है वृषभ राशि यानी टॉरस राशि के बारे में। मैम, टॉरस राशि के लिए आपके पास कार्ड में क्या कुछ है? जी बिल्कुल, टॉरस राशि वैसे ही शुक्र की राशि है, वीनस की राशि है, और ये साल जो है इस इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये साल आपके लिए नई प्रकार की खुशियां लेकर आने वाला है। नई प्रकार की खुशियों से अभिप्राय ये है कि आपके जीवन में जो सेलिब्रेशन है वो किसी के आने के कारण हो सकता है। विवाह से संबंधित कोई ना कोई अच्छी सूचना या किसी अच्छे जीवन साथी का जीवन में आना, कार्ड्स इसकी तरफ संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही ट्रैवलिंग के शौकीन लोगों के लिए ये साल बहुत उम्दा रहने वाला है। आप नई नई जगहों पर, एडवेंचरस जगहों पर जाने के मौके आपको मिल सकते हैं। ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस बार किसी बड़ी सत्ता की प्राप्ति या बड़ी जीत के ओर इशारे ये कार्ड भी कर रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर भी ये कार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा उम्दा निकल कर आए हैं। टॉरस राशि वाले जातकों के लिए अपने से सीनियर्स की सहायता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही टॉरस राशि वाले जातकों के लिए ट्रैवलिंग जो अगर बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी धन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा तरक्की देखने को मिल रही है। एक कार्ड ये भी संकेत करता है कि आपके प्रियजनों के साथ के द्वारा आप किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, किसी बिजनेस प्रपोजल को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मनी के मैटर्स जो हैं वो थोड़ा सा आपको संभल कर करने चाहिए। बाकी ओवरऑल जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी उम्दा निकल कर आए हैं। जी नीलम, तो ये सब कुछ था वृषभ राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे अगली राशि जेमिनी यानी मिथुन राशि के बारे में। नीलम, मिथुन राशि के लिए इस साल क्या कुछ नया रहने वाला है? कौन सी खुशियां उनके दरवाजे पर दस्तक देगी? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं सुजाता जी कि जेमिनी राशि, मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है, इनके लिए कार्ड्स क्या संकेत लेकर आए हैं। पहला ही कार्ड जो है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर इशारा कर रहा है। तो किसी प्रकार के आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं आप, तो उस पर आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई नया गाइडेंस या कोई नए गुरु की प्राप्ति होगी जो कि आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा की तरफ सहायता भी करेगा और आपको एक स्टेज पर भी लेकर जाएगा। इसके साथ ही पैसों को लेकर थोड़ा तनाव ज़रूर होता दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने प्रॉफिट्स को लेकर बहुत ज़्यादा हों, लेकिन साल के शुरुआती दिन जो हैं वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि इसी प्रकार की डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ साथ आपके अंदर जोश और ऊर्जा का एक ऐसा संचार होगा जिससे कि आप अपने बहुत सारे कार्यों को उपलब्धि की तरफ ले जा पाएंगे।
ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपके पास कोई एक बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर बिजनेस प्रपोजल भी आने वाला है। आपसे छोटे आपके सिबलिंग्स, उनके द्वारा कोई ना कोई लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपके बेहतर होंगे और यहाँ पर जो विद्यार्थी मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन रिसर्च से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, उनके लिए ये साल जो है वो बहुत अच्छा निकल कर आएगा। इसके साथ ही ये जो मिथुन राशि है, इनके लिए ये कार्ड जो है ये भी संकेत दे रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये सब कुछ था मिथुन राशि के लिए। तो बहुत कुछ जो है अगला साल मिथुन राशि के लिए लाने वाला है। अब बात करेंगे अगली राशि कर्क यानी कैंसर राशि के बारे में। तो नीलम, कैंसर राशि के लिए आपके पास क्या कुछ है? जी बिल्कुल सुजाता जी, कैंसर राशि जो है वो चंद्रमा प्रोमिनेंट राशि है, मून इसको गवर्न करते हैं और जिस तरीके के कार्ड्स निकल कर आए हैं वो भी वाटर बेस्ड कार्ड निकल कर आए हैं। ये कार्ड्स बताते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल वैल्यूज़ जो है वो आपकी इस साल आप उनके ज़रिए अपने जो फैसले हैं वो ले सकते हैं। इमोशनल वैल्यूज़ आपकी बढ़ेंगी। किसी के साथ बेहद अटैचमेंट होने के कारण उसके साथ आप अपने जीवन के एक नए पड़ाव पर जा सकते हैं। किसी ना किसी प्रकार के जीवन में ऐसे साथी का या ऐसे मित्र का आ जाना जिसके साथ आप एक लंबा टाइम स्पेंड करें, करियर में आपको वो ग्रोथ करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही माता के स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी सी परेशानी, दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर इस समय इस साल में काफ़ी अग्रेसिव रहेंगे। बहुत ज़्यादा मात्राओं में धन खर्च भी होगा और ये धन खर्च जो है वो अच्छी जगहों पर होना या फिर आपके लग्जरियस उसको गुड को बढ़ाना या लग्जरियस आइटम्स पर धन खर्च करना, ऐसी भी स्थिति बनती दिखाई दे रही। एक कार्ड और है जो ये बताता है कि इस साल बहुत सारे नेगेटिव रिश्ते या नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। इसके लिए ये जो टाइम फ्रेम है थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, लेकिन इसके बाद यकीन मानिए कि साल का जो अंत रहेगा वो आपके लिए काफ़ी सुखदायी साबित होगा। तो अंत भला तो सब भला। तो अब हम चलेंगे अगली राशि जो है सिंह राशि। तो लियो राशि के पास इस बार क्या कुछ नए साल में उनके लिए रहेगा? जी, पहला कार्ड ही स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है और लियो के लिए ये साइन सबसे ज़्यादा उम्दा कार्ड बताता है। और ये कार्ड बताता है कि लियो, जैसा कि ये राशि है, सूर्य जो है इनके जो अधिपति देवता हैं और इस राशि के जो लोग होते हैं, लियो साइन के जो लोग होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ जो या बल जो है, आत्मबल बहुत ज़्यादा होता है। स्वाभिमानी होते हैं, प्राउडी नेचर के होते हैं और इसी प्रकार के कुछ कार्ड भी निकल कर आए हैं। थोड़ा हो सकता है कि स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ी लंबी मेडिकेशन पर जाना पड़े। साल की जो शुरुआत है वो दवाइयों पर कहीं धन खर्च होने की ओर संकेत दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही आप बहुत बड़ी मुश्किलों से निकलेंगे और उसको टैकल करने के लिए आपके पास डिवाइन गाइडेंस जो है वो मिलती रहेगी। कहीं ना कहीं किसी बॉस या किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता से धन का लाभ भी होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शादी के प्रस्ताव आने के भी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि इस वर्ष जो है आप शादी के बंधन में भी बंध जाएं। और ये जो कार्ड्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि थोड़ी सी लेट नाइट सोने की आदत के कारण आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही किसी बड़े पद की प्राप्ति होती दिखाई देगी। धन के लिहाज से ये जो साल है वो थोड़ा सा बैलेंस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि धन के जाने के रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही किसी मित्र के साथ अनबन होने के भी चांसेस हैं, तो आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण ज़रूर करना चाहिए। तो अपने जीवन, जिंदगी और अपने रिश्तों को बैलेंस करके इस बार जो है सिंह राशि को चलना पड़ेगा। तो अब हम 5 के बाद छठी राशि की तरफ चलते हैं जो है कन्या यानी वर्गो राशि। नीलम, वर्गो राशि के लिए आपके पास क्या कुछ है कि इस साल उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ज़ोडिएक का साइन जो वर्गो साइन है उसको जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है मरकरी, बुध। और इस प्लैनेट के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, इस राशि के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो बताते हैं कि इस साल काफ़ी कुछ लेन देन की प्रक्रिया आपके जीवन में रहेगी। किसी बड़े प्रकार का लोन अमाउंट आप सैंक्शन करवाना चाह रहे हैं तो ये साल उसके लिए अच्छा रहेगा और हो सकता है कि ये लोन अमाउंट आपके किसी बड़े कार्य को अंजाम दे, जैसे कि भूमि खरीदना, मकान खरीदना या फिर किसी नए बिजनेस की शुरुआत की तरफ ये साल जो है वो इशारा कर रहा है।
इसके साथ ही आपको मौकों का लाभ उठाने में थोड़ी स्फूर्ति दिखानी पड़ेगी। आप अपने हाथ से किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने आलस्य की वजह से जाने नहीं दे सकते हैं। ये कार्ड जो है ये भी बताते हैं कि इस साल पैसे को बढ़ाने में या उसे मल्टीप्लाई करने में आपका दिमाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। एक तरीके की मायूसी या खालीपन, एकाकीपन ज़रूर आपको फील होगा। रिलेशनशिप के लिए साल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन लव पार्टनर्स के लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपको घूमने फिरने या अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए भी एक टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए ये साल जो है, स्पेशली कन्या राशि वाली महिलाओं के लिए ये साल जो है थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है स्वास्थ्य के लिहाज से। हाँ, बच्चों के लिहाज से आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो बहुत सी उम्मीदें इस बार कन्या राशि के जातकों के लिए होंगी। अब बात करेंगे हम अगली राशि तुला राशि के बारे में। लिब्रा राशि के लिए आपके पास नीलम क्या कुछ आया है? जी बिल्कुल, बहुत ही उम्दा राशि है लिब्रा साइन। लिब्रा साइन है रिलेशनशिप का। लिब्रा साइन को गवर्न करने वाला प्लैनेट, जिसे प्लैनेट ऑफ लग्जरी कहते हैं, वीनस, और उसके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो भी अपनी प्रकार एक प्रकार की जो है लग्जरियसनेस को दिखा रहे हैं। तो इस साल आपका जो बजट है वो आपके शौक को पूरा करने में ज़रूर खर्च होने वाला है। आप अपने ड्रीम्स को अचीव करोगे। आप अपने मन की ज़्यादा सुनने वाले हो। जो आपके मन को जो चीज़ें भा रही हैं आप उन पर समय व्यतीत करेंगे, उन पर पैसा खर्च करेंगे। इस प्रकार के कुछ चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। रिलेशनशिप में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखिए और पेशेंस के साथ ही चीज़ों को टैकल करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पर आप किसी दो तरीके की सिचुएशन में फंस सकते हैं। कन्फ्यूजन रहेगा आपके माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन लेने में। तो एक बार डिसीजन लेने से पहले आप किसी बड़े की गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि इसकी इस साल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मसला, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। ऐसे विवादों से आपको बचना चाहिए। अगर धन की बात करूं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। आपको धन को बहुत सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। एक इनसिक्योरिटी या एक डर का भाव जो है इस साल आपको रहने वाला है। लेकिन ओवरऑल ये जो कार्ड्स हैं ये भी बताते हैं कि आपके छुपे हुए शत्रु या जिन्हें आप कंपटीशन मानते हैं उनके साथ इस साल इतना ज़्यादा भय की स्थिति नहीं रहेगी। वो ज़्यादा नुकसान आपका नहीं कर पाएंगे। तो आपने जाना कि तुला राशि के लिए ये जो अगला साल है ये कैसा रहेगा। अब हम बात करेंगे अगली राशि नीलम जो है वृश्चिक राशि। हम जानना चाहेंगे कि स्कॉर्पियो राशि के लिए ये जो नया साल है वो क्या कुछ लेकर आएगा। जी बिल्कुल सुजाता जी, जो स्कॉर्पियो राशि है अगेन ये मार्स की दूसरी राशि है। जिस तरीके की मार्स की एनर्जी एरीज में होती है उससे बिल्कुल विपरीत जो है इसकी एनर्जी स्कॉर्पियो में हो जाती है। लेकिन मार्स का जो नैसर्गिक गुण है वो है उसका एग्रेशन, उसका एंगर और उसके चीज़ों में प्रेशर झेलने की क्षमता। जो स्कॉर्पियो साइन है वो भी कुछ इसी प्रकार की पर्सनालिटी को दिखाती है। ऐसे लोग अपने पेन को काफ़ी हद तक छुपा कर रखते हैं। इनकी पर्सनालिटी जो है वो जल्दी से कोई भी पहचान नहीं पाता। और जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो भी इसी प्रकार के इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इस साल बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिवली बिहेव नहीं कर पाएंगे अपने रिश्तों में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें आपको इग्नोर करना पड़ेगा, या हो सकता है कि इमोशनली भी आप अपने आप को साइडलाइन फील करें। अच्छा, किसी प्रकार के बड़े धन के संचय के लिहाज से ये साल अच्छा नहीं रहेगा। आपकी जो सेविंग्स हैं वो ज़रूर इफेक्ट हो सकती हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये जो साल है थोड़ा सा इंजरी प्रोन हो सकता है। तो आपको वाहन इत्यादि बहुत सोच समझ कर चलाना चाहिए, ध्यान से चलाना चाहिए और सेफ्टी के साथ चलाएं। इसके साथ ही ट्रैवलिंग के लिहाज से आपको बेनिफिट्स ज़रूर हो सकते हैं। अगर किसी प्रकार का बिजनेस प्लान कर रहे हैं, बिजनेस टूर प्लान कर रहे हैं या टूर ट्रैवल का आपका काम है तो वहाँ से आपको बेनिफिट होने के अच्छे चांसेस दिखा रहे हैं। भूमि से लाभ होने के भी अच्छे चांसेस यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। जी नीलम, तो अब हम जिक्र करेंगे अपनी अगली राशि का है जो है धनु यानी सैजिटेरियस राशि। सैजिटेरियस राशि के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं नीलम? देखिए, सैजिटेरियस जो साइन है, अब तक के जितने भी राशियां रही हैं
8 राशियां जो हैं वो बाकी के 5 प्लैनेट्स जो हैं वो गवर्न करते हैं, लेकिन लास्ट की ज़ोडिएक साइन की जो लास्ट की 4 राशियां रह जाती हैं उन्हें 2 मेजर प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न ही गवर्न करते हैं। और सजिटेरियस ऐसा साइन है जो कि धर्म को, आपकी नैतिकता को दिखाता है। इसको गवर्न करने वाला प्लैनेट गुरु एक बहुत मेजर रोल इम्पैक्ट करता है इस राशि पर, और जिस तरीके के कार्ड्स निकल कर आए हैं वो ये भी बताते हैं कि धन कोष या धन निवेश के लिए ये साल बहुत उम्दा रहने वाला है सजिटेरियस साइन वालों के लिए। आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्य जो है वो सोच समझकर चुनते हैं, अपना करियर बहुत सोच समझकर चुनते हैं, और अपने लक्ष्य के लिए ये सजिटेरियस साइन वाले पक्के रहते हैं, अपनी नीयत के पक्के रहते हैं। इसी प्रकार का कार्ड जो भी है वो निकल कर आए हैं। आपके शत्रुओं पर विजय होगी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर आउट करने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार के धन का दान करना या फिर किसी की हेल्प कर देना, ऐसी स्थिति ज़रूर बनती दिखाई देगी, और ये स्थिति आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगी। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी के किसी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि किसी टेक्निकल काम को सीखने का रुझान आपके अंदर आ जाए और वो आगे जाके आपके करियर में एक बूस्टर का काम करे। अच्छा, एक कार्ड्स और निकल कर आए हैं जो कि ये बताते हैं कि सजिटेरियस साइन वालों को इस समय बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। आप अपनी कीमती वस्तुओं का, अपने बैंक बैलेंस का या फिर अपने धन इत्यादि के मामले पर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ ना करें, और इस पे कहीं ना कहीं एक अंकुश, अपने हाथ पर अंकुश लगाना, धन खर्च पर अंकुश लगाना, ये स्थिति ज़रूर बनती दिखाई दे रही है। अब 9 राशियों के बाद हम 10वीं राशि की तरफ बढ़ेंगे जो है मकर राशि। नीलम, मकर राशि के लिए आप क्या कुछ इस बार बताना चाहेंगी? बहुत ही कार्मिक राशि होती है कैप्रिकॉर्न की राशि, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग राशि वाले होते हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन होता है। ये राशि संघर्ष की राशि है, ये राशि हार्डवर्क की राशि, और इसका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। ये राशि ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में साल ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, लेकिन आप अपने स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग बिहेवियर के कारण इन ऑब्स्टेकल को बहुत ही स्ट्रिक्टली हैंडल भी कर लेंगे और इस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। सबसे अच्छा कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बताता है कि ओवरऑल साल जो है आपको बहुत जगहों पर विजय प्राप्त करवाएगा, बहुत जगहों पर आपकी जीत होगी। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से आप निकलेंगे, बाहर आएंगे, जिससे कि बचने की उम्मीद आपको नहीं होगी। किसी प्रकार के कोर्ट केस में अगर फंसे हुए हैं तो वहाँ पर विक्ट्री मिलने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो महिलाएं बहुत लंबे समय से कंसीव करना चाह रही हैं तो इस साल बहुत अच्छे चांसेस हैं कि किसी नन्हे मेहमान के आपके जीवन में आने की आहट आपको सुनाई दे। इसके साथ ही आपके पास कोई ना कोई फॉरेन की अपॉर्चुनिटी आएगी और हो सकता है कि आप उसको एक्सेप्ट ना कर पाएं। परिवार से दूर जाने की स्थिति या परिवार से अलग होने की स्थिति भी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। अब हम जिक्र करेंगे अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए आपके पास क्या कुछ है? देखिए, कुंभ राशि बहुत ही खास राशि रहने वाली है इस साल। सबसे पहली बात तो ये शनि महाराज की दूसरी राशि है और शनि महाराज इस राशि से इस वर्ष चलायमान होंगे और इसके साथ ही जाते हुए जब शनि महाराज होते हैं तो वो काफ़ी अच्छा प्रभाव देकर जाते हैं और एक्वेरियस से निकलकर, कुंभ राशि से निकलकर शनि महाराज पाइसेस में जाएंगे। और एक्वेरियस राशि वाले जातकों के लिए ये समय जो है कष्ट से निकलने वाला रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित या पेट संबंधित कोई दिक्कतें आपको चल रही थी तो इससे राहत मिलती दिखाई देगी। हो सकता है कि आप एक ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंस जाएं या अपने आप को फील करें कि जिससे कि आपको लगे कि आपका धन या करियर जो है वो अटक चुका है। लेकिन ये स्थिति जो है इस साल के कुछ ही शुरुआती महीनों में रहेगी। इसके बाद एक पोजीशन का चेंज या फिर जगह के चेंज दिखने के चांसेस, आने के चांसेस भी यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। किसी न किसी प्रकार के गैम्बलिंग या सट्टे या ट्रेडिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ से धन लाभ होने के अच्छे चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड और है जो ये बताता है कि आपके जीवन में किसी अच्छे सलाहकार के आने से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। व्यापार और नौकरी कर रहे लोगों के लिए दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है। पहला ये कि आपको ट्रैवलिंग करते समय बहुत ज़्यादा लग्जरियस या कीमती चीज़ों को साथ में नहीं लेकर जाना है क्योंकि वहाँ पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
इसके साथ ही दूसरी चीज़ ये कि आप अपने व्यापार में कोई बड़ा चेंज ला रहे हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को इन्वॉल्व कर रहे हैं जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या कोई नया व्यक्ति हो, तो वहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और प्रॉपर्टी के पेपर्स या कागजात, इन सब की लिखा पढ़ी के समय पर भी खासा ध्यान ज़रूर दें। जी, तो ये सब कुछ था कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और नीलम, जैसे आपने अभी बताया कि कुंभ राशि से निकल के पाइसेस की ओर जो है शनि महाराज इस बार जाएंगे, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगली राशि भी हमारी पाइसेस है और आखिरी राशि भी मीन राशि यानी पाइसेस राशि है। तो क्या कुछ इस बार जो है मीन राशि के लिए रहेगा और शनि महाराज का कैसा प्रभाव जो है वो मीन राशि के जातकों पर रहेगा? देखिए, पाइसेस राशि जैसे ही सैटर्न इसमें एंटर करेंगे और ये साल भी पाइसेस वालों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, काफ़ी चेंजेस लेकर आएगा। शनि महाराज मीन राशि में जाके एक प्रकार की आध्यात्मिक जो है सोच आपको दे देंगे। चीज़ों को छोड़ना, चीज़ों से हटना या एक कार्मिक कनेक्शन से निकल के आना, इस प्रकार के कुछ साइंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस राशि का ये जो साल रहने वाला है, ये ऐसा ज़रूर होगा कि आप अपने पास्ट की बहुत सारी गलतियों से सीख कर आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छे और बड़े डिसीजन लेंगे। इसके साथ ही धन के लिहाज से ये साल उम्दा रहेगा, अच्छा रहेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि सैटर्न महाराज जहाँ भी जाते हैं, जिस राशि में भी प्रवेश करते हैं, वहाँ पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। तो आपको के ऊपर वर्कलोड रहेगा, आपके ऊपर करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी टेंशन रहेगी। आप अकेलापन या एकाकीपन भी अपने जीवन में चाहने लगेंगे। इस तरीके की कुछ सिचुएशंस जो हैं वो बनती दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ और कि यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर कहीं से आप बैक बेंचर रहे हैं या अपनी बातों को सामने नहीं रख पाते थे, तो ये साल ये भी बताता है कि आप इस साल में आपको ऐसी सिचुएशंस आपके जीवन में आ जाएंगी जहाँ पर आपको फ्रंट फुट पर आकर कार्य करना होगा और लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर आएगी। इसके साथ ही आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे और आपका सिक्का इस साल जमने के अच्छे चांसेस हैं। तो ये थी मीन राशि के जातकों के लिए। शुक्रिया नीलम आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए।